ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज के टाइम पे सभी माँ बाप परेशान रहते हैं अपने बच्चों को लेके, है ना। कुछ परेशान रहते हैं भैया हमारा बच्चा कहना नहीं मानता, कुछ परेशान है भैया गुस्सा बहुत करता है, कुछ तो है भैया हमारा बच्चा दिन भर फ़ोन चलाता है, बिल्कुल भी पढ़ने नहीं बैठता। और बहुत सी माँ परेशान है भैया हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। अगर ये सारी समस्या आपकी है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को यहाँ पर बताते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता है, छोटी छोटी बातों को लेके ना आपसे लड़ता है, चिल्लाता है, तो आपको क्या करना होगा। स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बेलपत्र, है ना। कितनी बेलपत्र आपको लेनी होगी? 5 बेलपत्र लेना। कितनी? 5 बेलपत्र। के अलावा और आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस उपाय को थोड़ा सा नियम से समझिएगा, है ना। जैसे हम सभी को पता है कि जो एक होते हैं भगवान शिव, और उनके साथ हम लोग नाम लेते हैं किसका? माता पार्वती का। लेकिन इस उपाय में हम लोग को माता पार्वती का नाम नहीं लेना है, क्योंकि माता पार्वती का एक और नाम है, वो है उमा। कौन सा नाम है? उमा। तो आपको क्या करना होगा? 5 बेलपत्र लेना। और जिस टाइम पे आपका बच्चा सोए, जैसे सुबह बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लेट सो करके उठते हैं, ना। तो जब आपका बच्चा सो ही रहा हो या फिर शाम को उपाय कर रहे हो, शाम को टाइम पे, रात में आपका बच्चा सो रहा है, तो उसके हाथों से एक बार ये 5 बेलपत्र आप टच करा देना, उसके हाथों में छुआ देना, ठीक है। छुआने के बाद, चाहे माँ कर रही हो इस उपाय को, चाहे पिता कर रहे हो, छुआने के बाद लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। ये उपाय की सबसे अच्छी बात ये है कि ये आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, ना। तो बेलपत्र को लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। फेस रखना अपना उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। अब जो 5 बेलपत्र आपके पास में है, वो 5 बेलपत्र आपको एक साथ समर्पित नहीं करनी है, पहले आपको ये बता दूं, ठीक है। एक एक करके सिर्फ और सिर्फ आपको कोई वहाँ पर मंत्र बोलना ही नहीं है। माता उमा, कौन सी माता? माता उमा के नाम से आपको एक एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है, ना। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको बुधवार के दिन करना होता है, और किसी भी दिन इस उपाय को नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, तो जो भी व्यक्ति बुधवार को जो बच्चा सो रहा हो, उनके हाथों पे 5 बेलपत्र टच करा करके माता उमा के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है, तो उसके बच्चे अगर बहुत चिल्लाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके बहुत गुस्सा करते हैं, तो वो उनका दिमाग ठीक ज़रूर हो जाता है, ठीक है। बात है समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने बच्चों के लिए ही दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपके बच्चे अगर बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि हमेशा हफ्ते में 2 दिन 4 दिन हमेशा बीमार रहते हैं, उनके लिए क्या करना होगा, है ना। लेकिन इस उपाय को बताने से पहले आपको बता दूं कि इस उपाय को भी सिर्फ और सिर्फ आप बुधवार के दिन ही कर सकते हैं, और किसी भी दिन नहीं कर सकते, है ना। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? पीपल का पत्ता दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। आपको कितने पीपल के पत्ते चाहिए? 5 पीपल के पत्ते। कितने? 5 पीपल के पत्ते लेना। ऐसा नहीं, ज़रूरी कोई नहीं है कि आपको पेड़ से ही तोड़ने हैं, नीचे जो साफ सुथरे हों वो भी आप ले सकते हो, है ना। जो समझाने जा रहा हूँ उस चीज़ को समझिएगा बहुत ही ध्यान से। इस काम को आपको सुबह में नहीं करना है, रात के टाइम पे, है ना। जब आप रात में खाना खाने जाएं, उस टाइम पे इस उपाय को करना है। जैसे आपके घर में जो बच्चा बहुत बीमार रहता हो, एक थाली लेना, ठीक है। और उस थाली में जो पीपल के पत्ते होंगे ना, उनको कुछ इस तरीके से सजा देना, जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ ना। अब तो मैं पेन से बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से रख लेना। 5 पीपल के पत्तों को ऐसे रखना,
ठीक है। जिस भी थाली में आप अपने बच्चे को खाना देंगे उसी थाली में 5 पीपल के पत्तों को रखेंगे और पीपल के पत्तों के ऊपर जो भी आपके घर में बना हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ स्पेशल बनाना हो, कुछ भी नहीं, है ना। रात में जब बच्चा आपका खाने जाए इन्हीं पीपल के पत्तों के ऊपर जो भी हो, दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ भी बना हो उस पर रख करके अगर आपका बच्चा खा लेता है ना, 3 से 4 बुधवार खिला करके देख लेना। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, हमेशा दवा खाता है, मेडिसिन खाता है, तो वो धीरे धीरे करके सही ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, 2 उपाय मैंने बताए, बहुत ज़्यादा छोटे और बहुत ज़्यादा आसान थे, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये उपाय उनके लिए है जैसे मान लेते हैं कि आप कोई काम अपने बच्चों से कहा और आपका बच्चा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मतलब कि बिल्कुल भी आपकी बात नहीं सुनता, हमेशा मतलब एक अलग ही टोन में रहता है, एक अलग ही मूड में रहता है, तो इस उपाय को करना होगा, है ना। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, चलो स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जनेऊ, दिख रहा ना जनेऊ। हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं महादेव की तो इस तरीके से जनेऊ उनको पहनाते हैं, है ना, पहनाते हैं। तो आपको क्या करना है, 7 जनेऊ लेना होगा। चाहे तो मन हो पीले जनेऊ ले लो या फिर जो वाइट कलर में आते हैं सफ़ेद कलर में वो जनेऊ भी ले सकते हैं, लेकिन लेना कितना है, 7 जनेऊ लेना होगा। ठीक है, ये 7 जनेऊ को लेके आपको महादेव के शिवलिंग के पास नहीं जाना है, आपको जाना होगा बजरंग बली के मंदिर में। कहाँ जाना है, बजरंग बली के मंदिर में। जब आप बजरंग बली के मंदिर में पहुँचेंगे तो किसका नाम लेना होगा, बालाजी के नाम से। अगर आपके घर के आसपास कोई बालाजी का मंदिर हो तो वहाँ पर इस उपाय को करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है बालाजी का मंदिर तो आप क्या करेंगे, बजरंग बली के मंदिर जाएंगे। वो 7 जनेऊ को चढ़ाने से पहले सबसे पहले एक घी का दिया या फिर एक सरसों का दिया गोल बत्ती का बजरंग बली के सामने रखेंगे। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, बुधवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, ठीक है। एक पाठ करेंगे हनुमान चालीसा का। इतना सब कुछ करने के बाद जो आपके पास 7 जनेऊ है ना, वो 7 जनेऊ एक एक करके बजरंग बली के चरणों में, चाहे तो राइट में या फिर लेफ्ट में, जहाँ पर भी आपकी इच्छा हो वहाँ पर एक एक करके बालाजी का नाम लेकर के बालाजी का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। ठीक है, जब 7 जनेऊ समर्पित हो जाए वहाँ पर खड़े होना, प्रार्थना करना कि बालाजी हमारा जो बच्चा है बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, एक अलग ही टोन में रहता है, उसकी बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, हमेशा गलत संगति में रहता है, आप उसको किसी भी तरीके से सही कर दें, है ना। इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद फिर जब दीपक ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं ना। इस 7 जनेऊ का उपाय है सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन शाम के टाइम पे किया जाता है। जो भी व्यक्ति 2 से 3 बुधवार बजरंग बली के मंदिर में या फिर बालाजी के मंदिर में इस उपाय को करता है उसके बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है और गलत संगति से तो बच्चा बहुत ज़्यादा जल्दी छूट जाता है। ठीक, तो 3 उपाय की बात हमने इस पूरी वीडियो में कर ली है जो कि बहुत ज़्यादा आसान थे आपके बच्चों के लिए, है ना। बात आई समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि ये उपाय आपके बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि भैया बच्चों के लिए नहीं है तो ये उपाय किसके लिए है। ये काम आप 2 कामों के लिए कर सकते हैं, मतलब ये उपाय आप 2 कामों के लिए कर सकते हैं। पहला, अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है उसके लिए कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके घर में धन संपदा नहीं आती है, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता,
तो इस उपाय को करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ों को हमें ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है ना। स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रही होगी बहुत सारी दूर्वा, दिख रही ना दूर्वा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि यह उपाय भी सिर्फ और सिर्फ आप बुधवार के दिन ही कर सकते हैं और किसी भी दिन नहीं कर सकते। ठीक, देखो आपको यहाँ पर दिख रही होगी दूर्वा, है ना। कितनी दूर्वा लेनी है? 5 दूर्वा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जो 5 दूर्वा लोगे वो हमें एक तरीके वाले लेनी है। कैसे? देखो, जैसे हम लोग दूर्वा लेते हैं तो ऐसे रहती पत्तियाँ बहुत सारी निकली होती हैं, अरे ऐसे तो होती है दूर्वा, लेकिन हमें ऐसी दूर्वा नहीं चाहिए। क्योंकि भैया फिर कैसी दूर्वा चाहिए? देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। जैसे ये मान लो कि दूर्वा की डंडी है, मैं कलर चेंज कर लूँ। जैसे मान लो कि ये क्या है? दूर्वा की डंडी है ना। अब देखो हमें ऐसी दूर्वा लेनी होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 गांठ बने हों। जैसे एक गांठ ऐसे हो, दूसरी गांठ ऐसे हो, तीसरी गांठ ऐसे हो, है ना। जहाँ से पत्तियाँ निकली हुई होती हैं वही गांठ होती है। ठीक है, तो हमें ऐसी दूर्वा चाहिए होगा जिस दूर्वा में मात्र 3 गांठ हो, इससे ज़्यादा की दूर्वा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात आ रही क्या समझ में मेरी? ऐसी दूर्वा लेनी है जिसमें 3 गांठ हो, और 3 गांठ वाली हमें 5 दूर्वा लेनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है, 5 दूर्वा ले लिया। अभी 3 गांठ वाली 5 दूर्वा को आपस में बांध देना। ठीक है, बांधने के बाद लेके चले जाना कहाँ पे? किसी भी भगवान गणेश के मंदिर में। यह उपाय आप अपने घर पे नहीं कर सकते। ठीक है, आपको जाना होगा कहाँ पे? भगवान गणेश के किसी भी मंदिर में। अगर मंदिर कोई स्पेशल उनका ना बना हो तो कोई से भी मंदिर में जाएं जहाँ पर उनकी फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हुई हो। ठीक है, 5 दूर्वा लेके जाना, और वहीं पर जो भगवान गणेश हैं उनके पास में वह दूर्वा को रखना है ना। रखने के बाद उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना कि हम लोग बहुत परेशान हैं इतने दिनों से, हमारी ये विशेष है, हमारी ये मनोकामना है, पूरी नहीं हो रही है, आप किसी भी तरीके से हमारी ये विश, हमारी ये मनोकामना पूरी ज़रूर कर दें। ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना करना। अभी उपाय ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना करना। अब प्रार्थना करने के बाद आप क्या करोगे? अपने घर की तरफ आओगे, लेकिन घर जाने से पहले यहीं पर कहीं पर उनके पास में कोई सफ़ेद फूल ज़रूर ज़रूर पड़ा होगा ना। अगर सफ़ेद फूल नहीं मिलता, किसी भी कलर का फूल वहाँ पर आपको पड़ा हुआ मिलता है, उसको लेकर के आप अपने घर चले जाना। ठीक है, और घर जा कर के रिद्धि सिद्धि के नाम से, किसके नाम से? रिद्धि सिद्धि के नाम से, जहाँ पर भी आप अपने घर में पैसे रखते हैं, रुपए रखते हैं, वहाँ पर उस फूल को रख देना। ठीक है, अगर आपकी कोई शॉप है, दुकान है, व्यापार है, नहीं चलता है, तो उस फूल को उठा करके आप अपने दुकान वाले स्थान पे रख देंगे। आपके यहाँ कभी भी धन संपदा की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। एक चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि उपाय आप कभी भी कर लो, नहीं। इस उपाय को करने का सिर्फ एक ही दिन है, और वो है बुधवार का दिन। ठीक है, बात आई समझ में? तो इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात किए हैं। कुछ तो आपके बच्चों के लिए थी और कुछ आपकी मनोकामना और धन संपदा के लिए, है ना। कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, या फिर मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। कुछ पूछना हो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। गाइस, इसके आगे जो वीडियो आ रही है उसे देखना, फुल वॉच करना, आपको पता लगेगा आपके दुश्मन कौन है और उनसे कैसे बचा जाए। एक हरा नींबू और 2 मिनट में शत्रु का सफाया।
तो एक हरे नींबू से आप अपने जीवन से 1000 क्या, लाख क्या, करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं। और कभी भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको पलटकर देखेंगे भी नहीं अगर आपने एक हरे नींबू से छोटा सा उपाय कर लिया। तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया कराया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी बंधनवार क्रियाएं आपके शत्रु ने करवा रखी होंगी, आपके दुश्मन ने करवा रखी होंगी, किसी भी तरह से अगर आपके दुश्मन आपको नुकसान करना चाहते हैं, आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख, कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, किसी भी आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नजर है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि एक हरा नींबू लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे और जो शत्रु आपकी ताकत देख रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, उन शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी। एक हरे नींबू के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो देखिए, उपाय पूरा समझें, सही से समझ के उपाय करेंगे तो 101 पर यह उपाय काम करता है। और जो भी आपके दुश्मन हैं या जो भी आपके शत्रु हैं, उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको एक नींबू से उपाय करना है। अब यह हरा नींबू ही है जो आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह सफाया कर देगा और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हों, कितने भी ताकतवर क्यों ना हों, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर लें, फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसमें एक हरा नींबू लेना है, ठीक है ना। अब यह उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और उस दुश्मन के लिए भी है जो सामने से आप पर वार कर रहा है, आपको किसी भी तरह की धमकी दे रहा है, कोई नुकसान आपका कर रहा है। वह शत्रु भी परास्त हो जाएगा और जो आपके पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, जो गुप्त शत्रु होते हैं उनका ना तो हमें नाम पता होता है, ना एड्रेस पता होता है, ना यह पता होता है कि कितने शत्रु हैं, है ना, क्योंकि ये तो गुप्त तरीके से शत्रुता करते हैं और गुप्त शत्रु के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो जान जाते हैं कि हाँ, किसी ने कुछ करवा रखा है, फिर भी ये नहीं जान पाते हैं कि कौन व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहा है ना। ये बहुत मुश्किल है पता करना। लेकिन अगर आपको आपके दुश्मन का नाम नहीं पता, आपका दुश्मन कहाँ रहता है, यह भी नहीं पता, कौन आपसे शत्रुता कर रहा है यह भी नहीं पता, फिर भी यह उपाय आप करिए, क्योंकि जो दुश्मन है, जो शत्रु है, इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि वह तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएगा और उसका किया कराया भी दूर हो जाएगा। जो भी आपके ऊपर करवा रखा होगा, आपके व्यापार पर करवा रखा होगा, क्योंकि बहुत सारी उच्चाटन और बंधनवार की क्रियाएं हैं जो लोग करवा देते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर और भी बहुत सारी जगहों पर जाकर लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करवाते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, इस उपाय को करने से जितनी भी ऐसी क्रियाएं हैं, सब कट जाती हैं और इस उपाय को करने से घर बैठे आपके शत्रु दूर हो जाते हैं। मतलब कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए,
इसमें एक हरा नींबू आपको लेना है। नींबू बिल्कुल दाग दगला ना हो। आपने देखा होगा कभी कभी नींबू के ऊपर छोटे छोटे दाग आ जाते हैं या नींबू थोड़ा सा खराब होता है। लेकिन आप कभी भी उपाय के लिए खराब नींबू ना लें। एकदम साफ सुथरा सा नींबू आपको लेना है। और एक पीला नींबू भी आता है। पीला नींबू बिल्कुल आपको इस उपाय में नहीं लेना है। लेना हरे रंग का ही नींबू है, ग्रीन कलर का। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पेन लेना है, काले रंग का कलम आपको लेना है। कलम कोई सा भी आप ले सकते हैं, कोई भी पेन, स्केच या मार्कर ले सकते हैं, ठीक है ना? कोई भी पेन आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये दोनों चीजें लेकर अपने घर में एकांत में बैठ जाना है, जहां इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टोके ना, है ना? ऐसी जगह पर करेंगे, चाहे कमरा है आपके घर में या कोई भी गैलरी, बरामदा, जहां इस उपाय को आप करें और आपको कोई रोके टोके ना। भले ही उपाय के बारे में सबको पता है आपके घर में, फिर भी उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, है ना? इस तरीके से आपको उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले नींबू आपने क्या करना है, नींबू पकड़ना है हाथ में और काले रंग के पेन से इस नींबू के ऊपर अपने दुश्मन का, अपने शत्रु का नाम लिख देना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो ऐसे शत्रु हैं हमारे जीवन में जो गुप्त हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, उनका नाम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, अगर शत्रु का नाम नहीं जानते, यह भी नहीं जानते कि कितने शत्रु हैं, तो केवल आप उस नींबू पर शत्रु लिख दें। देखिए, जब आप केवल शत्रु लिखते हैं ना, इससे आपके सारे दुश्मन, सारे शत्रु ही परास्त हो जाते हैं, सभी के सभी का सफाया हो जाता है। तो नींबू के ऊपर केवल शत्रु लिखेंगे और फिर इसे आपको काले रंग के कपड़े में रख देना है। शत्रु लिखने के बाद या शत्रु का नाम लिखने के बाद काले कपड़े में रख देना है और 3 बार आपको बोलना है, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। इसके बाद आपको क्या करना है, काले कपड़े में इस नींबू को रख के इसे बांध लें, पोटली टाइप की बना लें। अब जहां कहीं भी आपको थोड़ी सी मिट्टी दिख जाए, आपके घर के बाहर कहीं भी आपको लगे कि हाँ, यहाँ कच्ची मिट्टी है, यहाँ खुदाई हो सकती है, वहां छोटा सा गड्ढा कर लें। घर से कोई चीज लेकर जाएं और उस गड्ढे में इस नींबू को रख देना है और मिट्टी से अच्छे से ढक देंगे कि नींबू बिल्कुल दिखे ना। ये उपाय शाम के समय का है, मतलब जब सूरज छिप जाता है उसके बाद कभी भी आपको ये उपाय करना है। सूरज की रोशनी में ये उपाय आपको नहीं करना है। ये उपाय करिए और जब आप इस नींबू को पूरा ढक देंगे, अपने घर चले आइए और कुछ भी आपको नहीं करना है, पीछे पलट कर नहीं देखना है। घर आकर हाथ पैर धो लेंगे और 1000 शत्रु हों, लाख हों, करोड़ हों, बिल्कुल उनका सफाया हो जाएगा। उन्होंने जो क्रियाएं आपके ऊपर करवा रखी हैं, तांत्रिक क्रिया या कोई भी जादू टोना, सभी कुछ दूर होता है इस उपाय को करने से। तो करिए यह उपाय और इसका चमत्कार देखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इस उपाय को एक बार ही करना है और एक बार ही उपाय करने में शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे, सारे दुश्मन आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने को मजबूर हो जाएंगे, मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, नींबू जो है ये साधारण नहीं होता है। नींबू के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जो आपके दुश्मन को, आपके शत्रु को जड़ से खत्म कर सकती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी लोग अपना व्यापार शुरू करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं, छोटा मोटा व्यापार
जैसा भी काम करते हैं वहां पर नींबू मिर्च जरूर लगाते हैं, क्योंकि देखिए जो नींबू और मिर्च होती है ये आपके जीवन में धन को लाने का और बढ़ाने का काम भी करती है। क्यों? क्योंकि नींबू और मिर्च जो होता है इसे जब आप अपने घर के दरवाजे पर या दुकान पर, शॉप पर लगाते हैं, इससे कभी भी आपके दुकान को, शॉप को नजर नहीं लगती है, बुरी नजर को बाहर ही रोक देती है। साथ ही साथ जो नींबू होता है ये शत्रु से छुटकारा दिलाने के लिए, दुश्मनों को दूर करने के लिए बहुत उत्तम होता है। तो उपाय करें, आपको लाभ जरूर होगा। तो कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें।